नमस्कार मित्रों, हृदय की असीम गहराइयों से मैं आचार्य विजय सिंह आप सभी का अपने चैनल ज्योतिष आज तक पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप जहां होंगे खुश होंगे और जीवन की नित नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयासरत होंगे। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि नवरात्रे जो कि श्राद्ध के बाद शुरू हो रहे हैं, नवरात्रे एक ऐसा त्यौहार हमारे जीवन में आता है जो 9 दिन देवी माँ का कलश स्थापित करने के बाद हमारे मन में बहुत सारी ऊर्जा, सकारात्मकता एवं धर्म के प्रति हमारी कर्तव्यबद्धता को प्रशस्त करता है। मित्रों, हम सभी अपने जीवन में भगवान से यही प्रार्थना मांगते हैं कि हम जीवन में हमेशा समृद्धि, सुख, धन, ऐश्वर्य, प्रशस्ति ये सभी प्राप्त करते रहें और किसी भी प्रकार का रोग, ऋण, शत्रु या घर से दूर जाना या परिवार में किसी प्रकार का शोक हमें ना प्राप्त हो, क्योंकि जो जीवन में होनी है वह होके रहेगी। इसलिए भगवान ने जो 6 चीज़ें अपने हाथ में रखी, यश, अपयश, सुख, दुख, जीवन और मृत्यु, ये छोड़कर बाकी सब कुछ भगवान ने हमें हमारे कर्मों के आधार पर, हमारे धर्म के प्रति लगाव के आधार पर एवं हमारी मेहनत के आधार पर आत्मनिर्भर बनाते हुए हमारे ही हाथों में उसकी कुंजी प्रदान कर दी। अब सेवा भाव एवं धर्मपरायणता ये ऐसे 2 मूल मंत्र हैं जिसको कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधारण व्यक्ति अगर पूरी निष्ठा के साथ करे तो उसके जीवन में अवश्य ही चमत्कार का उजाला चारों ओर फैल जाता है। अपनी आस्था को भगवान के प्रति दिखाने के लिए, या हम कह सकते हैं अपनी सेवा भाव को भगवान के प्रति समर्पित करने के लिए, जो नवरात्रे हैं वह सबसे सुंदर समय माना गया है। ये नवरात्रे हमें क्या देकर जाएंगे, हमें कैसे अपना कलश स्थापित करना है, हमें कैसे अखंड ज्योत जगानी है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और सभी राशियों पर इसका प्रभाव क्या रहेगा तथा किन सावधानियों को हमें बरतना है और किन उपायों को हमें अपनाना है, इसी विषय में आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, यह किसी राशि विशेष के लिए नहीं है, यह सभी 12 राशियों के लिए किए जाने वाला एक साधारण उपाय या कह सकते हैं पूजा विधि है, जिसको हमें पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए पहले नवरात्रे से लेके अष्टमी या नवमी तक हमें इसे पूरी निष्ठा के साथ संपूर्ण करना है। देखिए मित्रों, सबसे पहली चीज़, हम सभी लोग जब कलश की स्थापना करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें पहले नवरात्रे पर सूर्य उदय से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर कलश को स्थापित करना चाहिए। क्योंकि सूर्य निकले हुए 4 घंटे 5 घंटे होने के बाद, घर में चाय नाश्ता करने के बाद या चाय पीने के बाद, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद, उसके बाद अगर 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे हम कलश स्थापित करते हैं तो सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त है वह हम कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। अब चूँकि नवरात्रे के पहले दिन देवी हमारे घर में आ रही हैं 9 दिनों के लिए विराजमान होने, और इसीलिए हम कलश और अखंड ज्योत की स्थापना कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें सबसे पहले सूर्य उदय से पहले ही जागकर पूर्ण रूप से अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर उसके बाद अपना कलश स्थापित करने की तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो मित्रों, हमें सबसे पहली चीज़ जिस पे ध्यान रखना है, हम माँ का कलश जिस दिन स्थापित करेंगे, अर्थात अगर हम माँ का कलश पहले नवरात्रे पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्थापित करेंगे, हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो किचन है उसमें किसी भी तरीके से एक दिन पहले के झूठे बर्तन ना रहें। हम उस रात अपने किचन में कोई भी झूठा बर्तन ना छोड़ें और
कलश जब हम स्थापित करें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, अगर हम अखंड ज्योत नहीं भी जलाते हैं, बहुत सारे लोग अग्यारी देते हैं और दीपक जला देते हैं, लेकिन अखंड ज्योत नहीं जलाते हैं क्योंकि सबके लिए ये संभव नहीं हो पाता है। खास करके वो लोग जो नौकरी करते हैं, क्योंकि अखंड ज्योत जलाने के बाद उसका ध्यान रखना एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है। तो अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो प्रयास करें कि गाय के घी का दीपक जलाएं और सुबह शाम जलाएं। और ऐसा मन में बिल्कुल विचार ना लाएं कि अगर आप सुबह जल्दी उठ गए हैं, 3:30 बजे 4 बजे उठ के आपने स्नान आदि कर लिया है और आपने तब उसके बाद माता रानी का कलश स्थापित कर रहे हैं और घर में लोग सो रहे हैं, तो इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? इसका ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उठ गए हैं और आप स्वागत करने के लिए, माता रानी को अपने घर में बुलाने के लिए आपने अपने घर के द्वार खोल दिए हैं। तो माता रानी आपके घर में वैसे ही आएंगी जैसे हमारे घर में अतिथि आता है और हमारे घर में से कोई भी एक व्यक्ति दरवाज़ा खोल देता है। तो अपने मन में किसी भी प्रकार का द्वेष या किसी भी प्रकार की शंका या किसी भी प्रकार की कुंठा ना लाएं। मन प्रसन्न रखें और कलश स्थापित करते वक्त प्रयास करें कि आप जिस जगह पर कलश स्थापित करें वहाँ चौका अवश्य कर लें, वहाँ साफ सफाई अवश्य कर लें। हाँ, मैं एक बात आप सभी लोगों से अवश्य कहना चाहूँगा, सभी राशि वालों के लिए। पिछले 1.5 साल से आपकी राशि में राहु काफ़ी कुछ प्रभावित किए हुए थे। अभी चूँकि 30 अक्टूबर को राहु और केतु गोचर कर रहे हैं और राहु मेष राशि से मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो ये सभी राशियों पे कुछ ना कुछ अच्छे और बुरे प्रभाव अवश्य देंगे। तो उन प्रभावों को अगर अच्छे देंगे तो अधिक से अधिक पाने के लिए, और बुरे देंगे तो उसे कम से कम पाने के लिए प्रयास करें कि आप जब सुबह कलश स्थापित कर रहे हैं उसी समय चाहे आप अखंड ज्योत प्रज्वलित करें या ना करें, लेकिन संकल्प अगर आप लेना चाहते हैं, क्योंकि आप अगले 9 दिन माता रानी को अपने घर में विराजमान करने वाले हैं, तो आप संकल्प अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान इत्यादि बोलकर अपना कोई भी मनोकामना का संकल्प अवश्य लें। जिन लोगों को किसी भी प्रकार से व्यापार आदि में पिछले 1.5 वर्ष से बहुत हानि का सामना करना पड़ रहा था या परिस्थितियां ठीक नहीं थी या कोर्ट कचहरी के या संपत्ति संबंधित विवादों में आप फंसे हुए थे, ऐसे सभी लोग प्रयास करें कि अगर वो माता रानी की 9 दिन की अखंड ज्योत जगा सकते हैं तो अवश्य जगाएं। मित्रों, इन 9 दिनों में हम चाहे बहुत सारे लोग आजकल हम देखते हैं पहला और आखिरी व्रत रखते हैं, तो ऐसे में ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि इन 9 दिनों में माता रानी हमारे घर में हमारे साथ ही रहती हैं, तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए और किसी भी प्रकार के व्यभिचार से बचना चाहिए। मित्रों, संकल्प लेते वक्त हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने हाथ में अक्षत यानी चावल, गंगाजल और 1 रुपये का सिक्का अवश्य रखें, ताकि जब हम संकल्प लें तो संकल्प लेते वक्त हमारे हाथ में ये तीनों चीज़ें अवश्य ही मौजूद हों। इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को माता रानी से मांगते हुए वो चावल वहीं अर्पित कर दें और प्रयास करें कि एक छोटा सा मट्टी का कटोरा या ये कह सकते हैं मट्टी का कोई बर्तन, उसमें थोड़ी सी मट्टी डालकर उसमें जौ अवश्य बो दें, जिसको खेतरी भी बोला जाता है बहुत सारी जगह पर। उसमें जौ अवश्य बो दें और उन जौ को अगले 9 दिन तक रोज़ थोड़ा थोड़ा जल देते रहें ताकि वो प्रॉपर उग जाएं। देखिए, वैसे तो माता रानी जो 9 दिन आपके घर में रहेंगी वो तो माँ हैं, और माँ का प्रेम हमेशा अपने बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसको अतुलनीय भी कहा जाता है। तो उनकी मेहर तो आप पे बनी ही रहेगी, लेकिन फिर भी आप अपनी श्रद्धा, अपने भाव से जितना कर सकते हैं उतना अच्छे तरीके से माँ की सेवा करें। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आपकी भावना जैसी रहेगी, माता रानी आपके भाव देखने आ रही हैं, उन्हें सही मायने में आपके द्वारा किए जाने वाली क्रियाओं से ज़्यादा आपकी भाव कैसे हैं उनकी सेवा करते वक्त, उस पर विशेष कृपा माता रानी की आती है। मित्रों, चूँकि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों का जीवन में कार्य पद्धति कुछ ऐसी होती है, या कह सकते हैं कि उनका वर्क शेड्यूल कुछ ऐसा होता है जिसके चलते
वह सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कलश स्थापित नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आपके मन में एक नेगेटिविटी या एक नकारात्मकता जन्म ना ले, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कुछ विशेष मुहूर्त भी आपको बताऊंगा कि अगर आप थोड़ा लेट उठते हैं तो भी आप कलश स्थापित कर सकते हैं। सुबह 7:30 बजे से लेके और 9 बजे तक का मुहूर्त ऐसा मुहूर्त है जिसमें अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पा रहे हैं कलश की स्थापना, तो आप इस मुहूर्त में भी कलश स्थापित कर सकते हैं। सुबह 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक भी आप कलश स्थापित कर सकते हैं तथा 11 बजे से लेकर और 11:45 तक भी आप कलश स्थापित कर सकते हैं तथा माँ की ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं तथा 1 बजे से लेकर और 1:30 बजे तक आप, ये अधिकतम समय जो आपकी सहूलियत के हिसाब से या ये कह सकते हैं कि आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से निकाला गया है, आप इसमें भी कलश स्थापित कर सकते हैं। तो आप ये ना सोचें कि हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाए तो माता हमसे प्रसन्न नहीं होंगी। माता इन 9 दिनों में हमारे साथ सूक्ष्म रूप में रहेंगी ही रहेंगी। तो आप बताए हुए मुहूर्त के अनुसार अपनी सुविधा अनुसार जब भी आपको लगे कि आप उचित समय समझ रहे हैं, आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आप किसी भी समय करें, प्रयास करें कि जिस समय आप कलश स्थापित करें उससे पहले आप कुछ खाएं ना, कोई ग्रास ना लें या किसी प्रकार का कोई चाय आदि ना लें तो बेहतर रहेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि किचन में आप कोई बर्तन झूठा ना करें या रात के झूठे बर्तन ना छोड़ें। पूजा करने के बाद ही आप प्रयास करें कि आप अपना कोई भी फलाहार आदि आप लें या उसके बाद बनाएं। मित्रों, हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। तो इस नवरात्रों में हमें क्या क्या सावधानी रखनी है और कैसे माता को प्रसन्न करना है ताकि माता की कृपा हम पर बरसती रहे और हमारे जीवन में चल रही आर्थिक एवं शारीरिक या किसी भी प्रकार की वैवाहिक परेशानियां जल्दी से जल्दी समाप्त हो सकें। इसके लिए हमें बताई गई विधि को कोशिश करना है कि हम पूरे नियम से उसे पूरा करें और नवरात्रे आप सभी के लिए बहुत शुभता लेकर आएँ। इसी प्रार्थना के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना, कोशिश करें कि इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों, मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि माता की कृपा सभी के घर तक आ सके। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। नवरात्रे आप सभी के लिए शुभ हों। इसी प्रार्थना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।